चैप्टर 13 साधु उपदेश। पद्य काका हाथरसी। उसके कवि है काका हाथरसी। तो इस कविता में, इस हास्य रस में साधु उपदेश एक व्यंग काव्य रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से आजकल के उन ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का चित्रण किया है, जो ऊपर से तो विनम्र और भले दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो कुटिल और धूर्त होते हैं, यानी बनावटी होते हैं। वैसे साधु का यहाँ पे वर्णन किया है कि वे साधु वो कैसे होते हैं, जो खाली साधु दिखने का नाटक करते हैं। ओरिजिनल में वो साधु नहीं होते, बनावटी साधु होते हैं। और वो कैसे अपना प्रांग रच के कैसे सबको मूर्ख बनाते हैं। तो वैसे कुटिल और धूर्त साधुओं के बारे में यहाँ पे कविता में लिखा गया है कि जो ढोंगी साधु होते हैं वो कैसे होते हैं। ऋतुओं में वसंत की, साधुओं में संत की, मठ में महल की महिमा अनंत है। मुखड़े में गाल की, मांग में गुलाल की, तबले में ताल की महिमा अनंत है। काका हाथरसी, उनका परिचय देखते हैं। काका हाथरसी हिंदी में जाने माने हास्य व्यंगकार थे। इन्होंने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान उन्होंने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से उन्होंने स्वयं को अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय उनको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति ही होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में उनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर उनके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग हास्य के क्षेत्र में उनके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में इनको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित भी दिया गया है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधु उपदेश से तो लगता है कि साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली में अपनाकर ऐसे साधु और ढोंगी बाबा जिनके प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है, पोथी पढ़ने और मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, न ज्ञानी, इसीलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देना पड़े, इसीलिए वो मौन बाबा का स्वांग रचाने बैठते रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मन घड़त बातें किए जाते हैं। तो इस तरह इसमें कवि ने जो ढोंगी साधु होते हैं उनके बारे में कहा है, और साधु उपदेश यानी साधु कैसे उपदेश देते हैं वो कहा है। लेकिन ये जो सारे साधु हैं वो ढोंगी हैं, उनके बारे में कहा है कि वो ऊपर से कैसे होते हैं और अंदर से कैसे फिर होते हैं और कैसे सबको मूर्ख बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। यानी
कहते हैं आइए प्रिय भक्तगण, यानी जो ढोंगी साधु होते हैं वो कहते हैं कि वो उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी। आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहिए। गौमुखी यानी जिस वो येलो कलर की जो थैली होती है जो हम उसमें माला रख के माला करते हैं, वो उसे कहते हैं गौमुखी। तो उनके अंदर माला रख के हम प्रभु की माला जपते हैं। तो वो गौमुखी में माला करते रहिए ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हो। यानी जो ढोंगी बाबा है उनके हाथ में हमेशा आप देखोगे कि ऐसे माला जपते रहते होंगे गौमुखी में, ताकि उन्हें लगे कि वो अविरत प्रभु का नाम स्मरण करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, नम्र ऊपर से बने। यानी आप ऐसा दिखावा करिए कि आप में क्रोध नहीं है, आप एकदम विनम्र है। किसी भी सवाल का जवाब आप विनम्र देके, या तो किसी भी भक्तगण आपसे कुछ भी पूछे तो आपको उसे विनम्र होने का एहसास कराना है, एकदम विनम्र होके उसको जवाब देना है। तो आपको ऊपर से कैसा दिखावा करना है, एकदम विनम्र होने का, लेकिन अंदर से आप भले ही छल कपट करने से मत चूकिए, लेकिन उनको छलने से आप मत चूकिए। जैसे कि आप देखते हो कि जो ढोंगी बाबा होते हैं वो ऐसे छलावे करते हैं और फिर पैसे लूट लेते हैं। तो कहते हैं कवि कि ढोंगी साधु ऐसा होना चाहिए कि वो कहते हैं कि आपने तो बहुत पुस्तकें पोथियाँ पढ़ी होगी, लेकिन आप मेरा ज्ञान सुनिए और सबके सामने गौमुखी में माला जपते रहिए, हिलाते रहिए, ताकि सबको लगे कि आप प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हो। और सबके सामने एकदम विनम्र होके आप वर्तन कीजिए। भले ही आप अंदर से उनको छलने वाले हो, कपट करने वाले हो उनके साथ, लेकिन बाहर से आपको ऐसा दिखना है कि आप एकदम विनम्र है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कवि ने ये कहा है कि जो ढोंगी साधु होते हैं वो कैसे अपने भक्तगण को ऐसे उपदेश देकर उन्हें छल और कपट करके उनके साथ छल और कपट करते हैं। तो ऐसे होते हैं ढोंगी साधु। और जो ढोंगी साधु है उन्हें ऐसा दिखावा करना है कि वो बहुत ही साधारण व्यक्ति है, विनम्र है, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता और वो किसी के साथ कभी कोई छल कपट नहीं करते। ऊपर से उन्हें ऐसा दिखावा करना है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी झोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने, जीव क्या है ब्रह्म क्या है। यानी नगर से बाहर बगीचे में, यानी जो साधु होते हैं वो कभी भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं रहते। इसीलिए यहाँ लिखा है कि जो ढोंगी बाबा है उन्हें ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना ज़रूरी है। इसीलिए उन्हें साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए सबको दिखना चाहिए कि ये साधु है। तो साधु कैसा होता है, जो बाहर जंगल में जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो, वैसे दूर जगह पे कोई बगीचे में या कोई जंगल में अपनी झोपड़ी बना ले, बनाकर उसमें रहे और सच्चा साधु दिखाने का ढोंग रचाए। और इसीलिए वो सच्चा साधु दिखाने के लिए मुंडन करवा ले, अपने बालों को निकाल के वो मुंडन कर ले, जिससे उनका सिर है वो शिप की तरह चमकता रहे। और शरीर को भी वो चंदन और आदि से, जो साधु वेश धारण करते हैं उससे चंदन और उससे श्रृंगार कर ले,
ताकि उनका शरीर है वो साधु की तरह चमकने लगे और सबको लगे कि वो साधु है। यदि कोई व्यक्ति उनसे किसी विषय पर तर्क करे तो उसे डर कर भयभीत न हो कि वो क्या जवाब देंगे, लेकिन डरे नहीं और डरे नहीं कि उनकी पोल खुल जाएगी। अगर वो डर जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये साधु नहीं, ये साधु के नाम पे ढोंगी है। इसीलिए अगर कोई उनसे कोई भी सवाल करे या किसी के बारे में तर्क वितर्क करे तो उन्हें भयभीत होए बिना उसका जवाब देना है, निडर होके, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे और कुछ भी ऐसा आंसर दे जिससे उन्हें पता ना चले। आगे थर्ड पैराग्राफ है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय। आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। यानी यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव, जगत और माया क्या होती है, यानी जीवन और ये दुनिया और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसा अगर कोई आके उनसे पूछे तो वो बिल्कुल भी मत घबराए और कुछ मत बोले, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा तो वो ढोंगी है ऐसा पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो केवल एक बात करे कि एक स्लेट ले ले और उस पर वो लिख दे कि आजकल वो मौन व्रत पर उतरे हैं, उनका मौन व्रत चल रहा है, ताकि उन्हें कोई उत्तर देना ना पड़े और वो आसानी से लोगों को उल्लू बना सके। तो इस तरह जो ढोंगी साधु होते हैं वो अगर उनसे कोई सवालात करे तो वो उन्हें ये बता दे कि मेरा मौन व्रत चल रहा है, इसीलिए वो जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए उनकी तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से वो एकदम मुक्त हो जाएंगे तर्क वितर्क से, और तर्क वितर्क करने वाले भी उन्हें अपने आप वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मौन व्रत है इसीलिए वो आग्रह नहीं करेंगे कि आप उनके प्रश्न का उत्तर दें। तो इस तरह वो तर्क वितर्क से बच जाएंगे और जो लोग हैं वो उनसे जो सवाल पूछने आए हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि मौन व्रत के कारण कोई उन्हें आग्रह भी नहीं करेगा कि वो जो साधु है उनका उत्तर दे। तो ये कहा है कि यदि कोई आपसे ज्ञान विज्ञान की बातें करने आए, जैसे कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, या तो जगत, लोक, माया क्या होती है, तो ये सारे क्वेश्चन साधुओं को सब जनरली करते हैं। नेक्स्ट है, किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। यानी यहाँ पे कहा गया है कि आप बिना किसी काम या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। आप साधु है तो आपको ये मानकर चलना है कि आपको लोगों की सेवा करनी है, इसीलिए आपको कोई फल की इच्छा रखे बिना मात्र मनुष्य की सेवा में लग जाए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आपको आ जाती है तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट कर लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्तवता मत रखिए, क्योंकि वो ढोंगी साधु है, कपटी साधु है, तो उन्हें स्वर्ग में तो स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो छल कपट करता है उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता। इसीलिए जो ढोंगी साधु है वो खुद से ही मान ले कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो लोगों के साथ छल कपट करे, इसीलिए उसकी इच्छा वो ना रखे। नरक में जाने का अगर उन्हें डर सताए कि वो अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनके मन में डर होगा कि मुझे नरक में स्थान मिलेगा, तो वो डर वो निकाल ले। क्योंकि अगर कोई इंसान कोई भी पाप करता है तो वो ये मानता है कि वो अगर काशी में जाके
डुबकी लगा लेगा तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो अगर उन्हें ऐसा लगे कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं और उन्हें नर्क में जाना पड़ेगा, वो डर उन्हें सता रहा है, तो आपके पापों का अगर घड़ा भर गया है तो पाप ज़्यादा हो जाए तो चिंता ना करे और सीधे अपने पाप मोचन काशी में चले जाए। वहाँ उनके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी में बजाते धुल जाएंगे। ऐसा मानते हैं कि अगर हम काशी में जाके स्नान कर ले तो हमारे सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। तो कवि यहाँ पे ढोंगी साधुओं को ये उपदेश देते हैं कि वो फल की इच्छा ना करें। अगर उन्हें फल खाने की इच्छा हो तो वो पपीता तोड़कर खा लें। और अगर उन्हें ऐसा लगे कि वो पाप कर रहे हैं इसीलिए उन्हें स्वर्ग में तो स्थान नहीं मिलेगा, अगर उन्हें ऐसा लगे कि वो मरने के बाद नरक में जाएंगे तो और उनके पाप का घड़ा भर गया है तो सीधे काशी पहुंच जाए और काशी नदी में वो स्नान करके अपने सारे पाप चुटकियों में मिटा ले। तो ऐसा साधु होता है जो ढोंगी होते हैं और ऐसे स्वांग रचते हैं जैसे कि वो साधु है, साधु की तरह माला जपते हैं, चंदन और लेप श्रृंगार चंदन का लेप लगाते हैं शरीर पर ताकि उनका शरीर साधु हो जैसा चमकीला हो जाए। उसके बाद वो सबको अगर ज्ञान देना हो, उपदेश की बातें करनी हो तो अपना मौन व्रत है ऐसे बताते हैं। और जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो पाप कर रहे हैं और उनके पाप का घड़ा भर गया है तो वो काशी पहुंचकर उसमें डुबकी लगाकर अपने पाप चुटकियों में ख़त्म कर दे। तो इस तरह कवि ने इस काव्य रचना में जो ढोंगी साधु होते हैं, अज्ञानी साधुओं की लीला का चित्रण किया है, जो ऊपर से तो विनम्र और भले दिखाई देते हैं पर अंदर से वो कुटिल और धूर्त होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो ढोंगी साधु है उसकी बात की गई है कि साधु कैसा उपदेश देते हैं। जो ढोंगी होते हैं वो गौमुखी यानी जिसमें माला रखकर हम नाम स्मरण किए जाते हैं वो, उपदेश यानी हित की बातें जो सिखाते हैं उसे उपदेश बोलते हैं। भक्तगण यानी भक्त लोग, झोपड़ी यानी कुटिया, निष्काम यानी निरपेक्ष, फलेच्छा यानी फल की इच्छा, झगड़ा गया यानी चिंता गई, पाप घाट यानी पाप का घड़ा, काशी तो जहाँ पे पाप मोचनी काशी नदी बहती है वो। तो यहाँ पे ये काव्य हमारी ख़त्म होती है। सो स्वाध्याय और वर्कबुक आपको कंप्लीट करनी है। सो गुड बाय एंड टेक केयर।